ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक माह की महात्म की कथा सुनाऊंगी। तो आज मैं आप लोग को कार्तिक माह महात्म का पहला अध्याय सुना रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं सिमरो माता शारदा बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिष परायण तीर्थ में श्री सूत जी के 28,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। ये त्रिलोकनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महामात्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प प्रयत्न में भी आप मुझसे विमुख ना हो। श्री सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं सुकून के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंस के बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुमने मेरे लिए इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैं श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा मतलब तुमसे इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ से घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी और गौओं के युद्ध किया गया। गरुड़ की चोट से उनके कान पूंछ गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष मिलता तब जब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया। उनको मोक्ष नहीं मिलता है। गौ भी बहुत क्रोधित हो गए और वह उन पे प्रहार करने लगे। उनके 3 पंख गरुड़ के टूट के नीचे गिरे। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकोई उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों के दर्शन मात्र से शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय के बारे में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत एवं जप किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरा जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, मैं अब तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था।
वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई थी। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ करा दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुश एवं समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वह हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया और उस राक्षस को देखकर भय के कारण उसके अंग शिथिल हो गए और वह भागने में भी असमर्थ हो गया। तब उस समय काल के सामने राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूँकि वह धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पे अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य एवं देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद में 5 प्रकार का हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वो दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वह दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार यह मैंने कार्तिक महामात्यम के पहले अध्याय को मैंने आप लोगों को सुनाया। ये कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं आप लोगों से पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ और फिर बोल रही हूँ, आज के समय में इतना समय नहीं है कि हम बैठ के किसी भी पुस्तक को बहुत देर तक पढ़ पाए। अगर आप जिसके पास समय है, और सुबह मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है कि कार्तिक मास में स्नान कैसे करें और पूजा कब करें, तो हाथों में फूल लेके हमें इस अध्याय को सुनना चाहिए, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री हरि का नाम कार्तिक माह में हमें जपना ही चाहिए। अगर आप लोग किसी कारण से समय नहीं है, तो कम से कम आप ऑडियो चला के कहीं भी सुन सकते हैं और नाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग से निवेदन है कि आप भगवान का नाम लीजिए और उनका गुणगान कीजिए। ओम वासुदेवाय।